हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूं। मतलब आज की इस वीडियो में आप लोगों को टीबी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। आज आप लोगों को बताऊँगा ये टीबी का बीमारी क्या होता है, ये टीबी का बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखा जाता है और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। सारी की सारी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप सभी लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे आप सभी लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से एकदम अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये ट्यूबरकुलोसिस मतलब ये टीबी की बीमारी क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि यहाँ पर अंग्रेजी में बता रहे हैं तो हिंदी में बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का बीमारी क्या होता है। टीबी की बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो टीबी एक ऐसा जीवाणु का संक्रमण होता है जो कि अक्सर हमारे फेफड़े को प्रभावित करने का काम करता है। यह जो होता है आपके शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे रीढ़ की हड्डी में भी ये फैल सकता है। ये एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। तो हिंदी में भी समझ में आ गया हो गया आप लोगों को शायद एकदम अच्छे से। अंग्रेजी में जो लोग जानना चाहते हैं वो लोग भी जान सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस टीबी इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट ऑफ्टन अफेक्ट योर लंग्स, जो कि हमारे किसको प्रभावित करता है, जो कि हमारे फेफड़े को ये प्रभावित करने का काम करता है। इट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइन। ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, जो कि हमारे ये लंग को अफेक्ट करने का काम करता है, जो कि हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे कि हमारे ब्रेन में फैल सकता है, हमारे स्पाइन में मतलब रीढ़ की हड्डी में फैल सकता है, हमारे मस्तिष्क में भी ये फैल सकता है, जिसको टीबी की बीमारी कहा जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर किसी को टीबी का बीमारी हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इन्हीं लक्षण को देख करके अनुमान लग जाता है कि हाँ, लग रहा है इस पेशेंट को टीबी की बीमारी हुआ है। तो अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी की बीमारी हुआ है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे। तो उनके अंदर लक्षण देखा जाता है लो फीवर, फीलिंग टायर्ड, लॉस ऑफ एपेटाइट, कफिंग, वीकनेस मतलब हल्का सा बुखार हो जाएगा, शरीर में थकावट महसूस हो जाएगा, बहुत कम भूख लगेगा, कफ बनने लगेगा बहुत ज़्यादा, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगेगा। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को टीबी की बीमारी हो जाता है। लो फीवर, फीलिंग टायर्ड, लॉस ऑफ एपेटाइट, कफिंग, वीकनेस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सिम्टम में देखे जाते हैं अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को सिम्टम को, लक्षण को देख करके लग रहा है कि इनको टीबी की बीमारी हुआ है, तो उसके लिए हम लोग कन्फर्म करते हैं, और कन्फर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं अब मैं आप लोगों को वो बातें बताने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ का लक्षण लगता है किसी को कि हाँ लग रहा है, इनको सिम्टम देख करके, लक्षण को देख करके लगता है कि हाँ लग रहा है इनको ये बीमारी हुआ है, इनको टीबी की बीमारी हुआ है, तो उसको 100% कन्फर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं उसके बेसिस पर कन्फर्म करते हैं कि हाँ इनको टीबी की बीमारी हुआ है। तो कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई हो सकता है कि पेशेंट को टीबी की बीमारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग टेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है स्पुटम टेस्ट। अब देखिए ये स्पुटम टेस्ट क्या होता है। स्पुटम टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें मरीज के बलगम को निकाल करके उसको जांच किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को टीबी की बीमारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सबसे पहला ये एक प्रकार का टेस्ट हो गया जिसको बोला जाता है स्पुटम टेस्ट, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला जो टेस्ट होता है उसको बोला जाता है चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। चेस्ट के एक्सरे के माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि साफ है, कि एकदम ब्लर हो गया है, एकदम धुंधला हो गया है, एकदम धुएं जैसा बना हुआ है, किस तरीके से आया हुआ है, वो चेस्ट के एक्सरे के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसको कंफर्म करने के लिए एक्सरे के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों ने स्पुटम टेस्ट कराया, इसके माध्यम से पता चल गया, या फिर अगर मान लीजिए आप लोगों ने चेस्ट का एक्सरे कराया, इनमें से कोई भी टेस्ट कराया जिसके माध्यम से पता चल गया कि हाँ पेशेंट को टीबी की बीमारी हुआ है, ये सही बात है कि इनको टीबी की बीमारी हुआ है, तो उसका इलाज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में, किसका इलाज क्या होता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है रिफाम्पसिन टैबलेट। रिफाम्पसिन टैबलेट जो होता है, सॉरी ये रिफाम्पसिन जो है ये टैबलेट नहीं है, ये कैप्सूल है।
ठीक, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये कैप्सूल है जो कि आर्सिन 300 के नाम से फेमस होता है, मतलब ये 300 mg का मेडिसिन होता है। ये जो दोस्तों होता है रिफाम्सिन कैप्सूल, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जिसका काम क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है, रिफाम्सिन कैप्सूल। इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर एडवाइस, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर सलाह देते हैं कि पेशेंट को इस दवा को खाना खाने से पहले देना है कि खाना खाने के बाद देना है, वो डिसाइड किया जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। समझ गए आप लोग। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं ज़रूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हज़ारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जो मेडिसिन है दोस्तों वह आइसोनाइट टैबलेट। आइसोनाइट टैबलेट जो है दोस्तों ये सोलोनेक्स के नाम से फेमस होता है, SOLONEX सोलोनेक्स के नाम से फेमस होता है। ये भी एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है और दोस्तों ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में एंड ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं कि इस मेडिसिन को आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो आप लोगों को अभी मैं केवल और केवल 2 मेडिसिन के बारे में बताएं। सबसे पहला मेडिसिन आप लोगों को बताएं है रिफाम्सिन के बारे में, दूसरा मेडिसिन आप लोगों को बताएं आइसोनाइट के बारे में। तो ये 2 प्रकार के मेडिसिन के बारे में बताएं जो कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि टीबी के पेशेंट को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। इसी तरीके से अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी दवाइयाँ टीबी की दवाइयाँ आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है पायराजीनामाइड टैबलेट। अब देखिए ये पायराजीनामाइड टैबलेट जो होता है ये पाइजीना के नाम से फेमस होता है, जो कि 500 mg का ये मेडिसिन होता है। ये जो मेडिसिन होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए, जो कि ये पायराजीनामाइड के नाम से जाना जाता है, जो कि लुपिन कंपनी द्वारा ये बनाया गया है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ईथम्ब्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो देखिए आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को 3 दवा के बारे में अभी तक बता चुका हूँ। रिवीजन के तौर पर फिर से एक बार जान लीजिए, रिफाम्सिन हो गया, आइसोनाइड हो गया और पायराजीनामाइड हो गया। तो ये 3 दवा के बारे में बताए हैं। आप लोग हमेशा इस तरीके से याद रखना, जिससे अगर इस तरह के दवा देखते हैं तो बता देंगे कि हाँ ये दवाइयाँ टीबी की दवाइयाँ हैं, आप देखते ही बता देंगे। अगला जो मेडिसिन है वो देखिए ईथम्ब्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये जो दोस्तों मेडिसिन है ईथम्ब्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जो कि ये कम्बुटोल के नाम से फेमस होता है और ये 800 mg का टैबलेट होता है। ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। ये भी दवाइयाँ टीबी की दवाइयाँ होती हैं, जो कि टीबी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। डोज की बात करें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाता है, इसको खाना खाने के पहले नहीं लिया जाता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो अब आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन याद करने के लिए अभी तक सिंगल मेडिसिन में टीबी की दवाइयाँ में आप लोगों को कौन कौन सी दवाइयाँ बता दी हैं। सबसे पहले रिफाम्सिन, दूसरा आपको बताएं हैं आइसोनाइड, तीसरा बताएं पायराजीनामाइड और चौथा क्या बताएं आप सभी लोग कमेंट करना। जस्ट अभी आप लोगों को तुरंत बताया हूँ, तो जो लोग देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए चौथा क्या बताएं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। दिखाई देता हूँ आपको, बताएं ईथम्ब्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। समझ गए आप लोग, कन्फ्यूज मत होना, नहीं तो कहेंगे पहले ही कन्फ्यूज कर दिया आपने। ठीक, तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को ठीक करने के लिए, जिसमें अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं। जो लोग नए छात्र हैं अगर उनको मान लीजिए कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में नहीं पता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है, ये एक साल्ट नेम वाली दवाइयाँ हैं और एक साल्ट नेम वाली ये दवाइयाँ हैं, जब दोनों को आपस में मिला करके एक मेडिसिन बनाया जाता है तो इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इसमें ए भी मिला हुआ है, बी भी मिला हुआ है, तो ए बी दोनों इसमें मिला हुआ है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन। जैसे कि ये दवा को आप लोग देखिए, ये है रिफाम्सिन आइसोनाइड कैप्सूल। देखिए इसमें रिफाम्सिन भी मिला हुआ है और आइसोनाइड भी मिला हुआ है, और जस्ट आप लोगों को इसके ऊपर मैंने बताया है, शुरुआत में ही बताया, जो लोग देखे हैं ध्यान से उनको याद होगा। सबसे पहला मेडिसिन आपको रिफाम्सिन बताएं, दूसरा जो मेडिसिन बताएं वो आइसोनाइड बताएं। अब देखिए कॉम्बिनेशन वाले में ये दोनों चीज़ एक में ही मिला हुआ है,
समझ रहे हैं ना बात आप लोगों को, तो वो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है। इसीलिए सोचा कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन को भी दिखा देता हूं, जिससे आप कभी भी ना बोलें। ये आर्सेनिक्स के नाम से फेमस होता है। इसमें रिफाम्पिसिन और आइसोनाइट दोनों चीज़ मिला हुआ है, जो कि ये मेडिसिन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग ये भी बातें एकदम अच्छे से, जो कि ये भी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। इसी हिसाब से हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो है ये ट्यूबरकुलोसिस का किट होता है। इसमें हम देखें तो इसमें चारों की चारों चीज़ पाए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, क्या याद होगा आप लोगों को याद होगा, मैंने सिंगल वाले मेडिसिन में टीबी की दवाइयों में कौन कौन से सिंगल 4 मेडिसिन आपको बताएं। रिवीजन के तौर पर सबसे पहले रिफाम्पिसिन के बारे में बताएं, दूसरा बताएं आप लोगों को क्या बताएं हैं, दूसरा बताएं आइसोनाइट के बारे में, तीसरा बताएं पायरोजिनामाइड के बारे में और चौथा हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बताएं। ठीक, तो ये 4 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताएं। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस का किट होता है इसमें ये चारों के चारों चीज़ पाए जाते हैं। जैसे कि अब आप कहेंगे चारों चीज़ पाए जाते हैं कैसे, दिखाइए। तो देखिए ये ट्यूबरकुलोसिस का जो किट होता है ये एक रिट के नाम से फेमस होता है। ये 4 एक रिट 4 मतलब 4 चीज़ इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। इसमें रिफाम्पिसिन मिला हुआ है, आइसोनाइट भी है, पायराजिनामाइड भी है, इथम्ब्यूटाल भी है। ठीक, तो ये जो चारों के चारों कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताए हैं, इसके अलग अलग सिंपल से एक नाम के भी दवाइयाँ आते हैं। रिफाम्पिसिन का अलग आता है, आइसोनाइट का अलग आता है, पायरोजिनामाइड का अलग आता है, इथम्ब्यूटाल का अलग आता है। लेकिन एक रिट 4 में ये चारों चीज़ एक में ही मिले होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है। पेशेंट का कंडीशन जब ज़्यादा खराब होता है तो उस केसेस में ये दवाइयाँ दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी स्टेज में आ गया है, कंडीशन ज़्यादा खराब हो गया है, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन का। अब आप कहेंगे कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए जान लेते हैं इंजेक्शन के बारे में भी। इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। ये ट्यूबरकुलोसिस का मतलब टीबी का इंजेक्शन है, जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करता है, जो कि ये एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम बात करें कि इसको किस रूट से लगाया जाता है, तो एकदम साफ साफ आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है फॉर यूज ओनली IM, मतलब इसको केवल और केवल इंट्रामास्कुलर ही लगाना है, इसको नस में नहीं लगाना है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये बातें हो गई स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों आज आप लोगों को मैंने टीबी की दवाइयों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में बताएं, जैसे रिफाम्पिसिन हो गया, आइसोनाइट हो गया, उसके बाद पायराजिनामाइड हो गया, इथम्ब्यूटाल हो गया। ये 4 अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में बताएं। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन में 2 प्रकार की दवाइयाँ बताएं। एक बताएं हैं रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनाइट के बारे में, दूसरा एक किट 4 बताएं आप लोगों को, जिसमें ये चारों चीज़ मिले हुए हैं। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में इंजेक्शन एक बताएं, जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो ये अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में बताए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टीबी की बीमारी के बारे में जितनी सारी दवाइयों के बारे में बताएं, वो सारी चीज़ समझ में आया कि नहीं, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।